हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा थोड़ा सा पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर, जहाँ पे हमने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने ब्लोच थ्योरम के बारे में पढ़ा, उसके बाद केपी मॉडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, जिसको हमने फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के जैसे माना था। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है तो उसका उस टाइम जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मास बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें हम ब्लोच थ्योरम या फिर केपी मॉडल की, तो वहां पे हमने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर एक पीरियोडिक पोटेंशियल से मूव करता है और वो बार बार उसी पोटेंशियल को रिपीट भी करता है। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी लेटिस पॉजिटिव आयन के पास जाएगा तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और जैसे ही वो उस लेटिस पॉजिटिव आयन से दूर जाएगा तो उसका पोटेंशियल मिनिमम होगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन को किसी पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से एक्सेलरेट करवाया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री स्टेट में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंड स्टेट में होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस टाइम हम उसका अगर मास देखें तो उसका मास पहले वाले मास के जितना नहीं रहेगा, उसका मास कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। और चेंज क्यों होगा, क्योंकि कुछ मास उसकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस केस में उसका जो मास है उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। या फिर हम सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से अगर एक्सेलरेट करवाएं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो वेरी करेगा वेलोसिटी के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस टाइम जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब जब किसी पार्टिकल को या किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करवाया जाता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है F = क्यू ई। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह ई लिख सकते हैं, बराबर में हमने यहाँ पे लिख दिया F। ठीक है, अब बात करूँ मैं अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F = dp और dt होता है। तो इस F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dp/dt लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा dp/dt = e। अब नेक्स्ट में ये क्या है अपने पास, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है h⁻k। अब ये h⁻k की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो k यहाँ पे क्या है, सॉरी h⁻, यहाँ पे कांस्टेंट h⁻ तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा h⁻ तो हमने बाहर ले लिया, dk/dt = e। h⁻ को उठा के उस तरफ लेके चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dk/dt = e/h⁻। अब हम यहाँ पे ये जो टर्म आई है इसको de से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और de से इसको डिवाइड करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा de/de। ठीक है, अब जो डी के है इसको डी के नीचे लिख लेते हैं और डी को डी टी के नीचे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी के बाय डी ई और साथ में डी ई बाय डी टी। ठीक है, बराबर में क्या है अपने पास, e/h⁻, यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। अब ये जो अपने पास dk/d है इसको उठा के = के साइड से उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो = के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा de/dt = e/h⁻, और ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी de/dk। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली de/dt की, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे बाउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो कितना फोर्स लगेगा, F = ma, और F के ऊपर हमने स्टार लगा दिया। स्टार क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव मास। ठीक है, तो m* हम यहाँ पे बोल देते हैं इफेक्टिव मास। ठीक है, और ये क्या है, एक फोर्स तो ये लग रहा है, दूसरा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने कितना देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स हमने देखा था E। दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा m*A = E, और यहाँ से m* को उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, A = E/m*। और A क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक सेकंड में यहाँ पे कर देता हूँ, हमने लास्ट टाइम लिखा A = E/m*। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, dv/dt = e/m*। अब जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या निकाली थी हमने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी निकाली थी हमने 1/h² और de/dk, ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं। हम ये वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये d/dt बाहर रखते हैं, d/dt तो हमने यहाँ पे रखा, अंदर क्या आ जाएगा, h⁻ आ जाएगा, 1/h² को बाहर निकाल लिया, क्या बच जाएगा, de/dk। ठीक है, और इक्वल में क्या है अपने पास, e/m*। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे हमने एक सेकेंड,
इक्वेशन नंबर 1 पुट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसमें ये आ जाएगा 1/h कट, हम इस डी के को बाहर निकाल लेते हैं। 1/डी को हमने बाहर निकाल लिया, डी टी को अंदर लिख दिया, तो क्या आ जाएगा DE/dt और इक्वल टू E/m स्टार। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है अपने पास, और DE/dt की वैल्यू ये रही E/h कट DE/dk। ये वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1/h कट, हमने यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा 1/dk यहाँ पे, और DE/dt की वैल्यू रखूँगा तो ये है E/h कट और DE/dk। ठीक है, और इक्वल में E इस ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक एच कट यहाँ पे है, ये आ जाएगा 1/h कट स्क्वायर, ये डी स्क्वायर E/dk स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड में m भी था, m स्टार और इक्वल डिवाइड बाय m स्टार। ठीक है, m स्टार की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, m स्टार की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास h कट स्क्वायर और ये आएगा डी स्क्वायर E/dk स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास इफेक्टिव मास।